चलो नमस्ते नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि हमारी जो कक्षाएं चल रही थी, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति की क्या चल रही थी भाई? विधायक शक्तियां। क्या पढ़ रहे थे भाई? राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां। एक बार वापिस देख लेना, थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। विधायक शक्तियां, विधायक शक्तियों में हमने जिस चीज की चर्चा की उसको थोड़ा सा पुनः दोहरा ले। थोड़ा सा क्या दोहरा ले भाई? पुनः। हमने सबसे पहले चर्चा की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 79। कौन सा भाई? 79। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की एक क्या होगी? संसद। क्या होगी बेटा? भारत के क्या होगी? संसद होगी। और संसद के दो तो क्या होंगे? सदन होंगे। दो क्या होंगे बेटा? सदन होंगे। सदन कौन कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के तीन क्या होंगे? अंग होंगे। अंग में एक कौन सा और जुड़ जाएगा? राष्ट्रपति जुड़ जाएगा। कौन सा जुड़ जाएगा? राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इसी तहत हमने सबसे पहले देखा था अनुच्छेद 85। देखा था क्या? लिखाया भी था। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? कि संसद के सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, और लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भंग करना। लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भंग करने का कार्य कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये हमारी चर्चा हो गई थी, हुई थी या नहीं? इसके बाद में हमारी जो चर्चा हुई थी वो ये हो चुकी थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111, अनुच्छेद संख्या 111, अनुच्छेद संख्या 111 क्या कह रहा था? अनुच्छेद संख्या 111 ये कह रहा था कि भारतीय संसद द्वारा जितने भी विधेयक पास किए जाते हैं, जब तक राष्ट्रपति उनको स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तब तक वो कानून का रूप नहीं लेते। पढ़ा था क्या? पढ़ा था कि अनुच्छेद 111 ये कहता है कि भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान न करे। इसके लिए हमने 3 प्रकार के विधेयकों की चर्चा की थी। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। कौन कौन से विधेयक? साधारण विधेयक। चर्चा हुई थी क्या बेटा? साधारण विधेयक। दूसरा धन विधेयक, धन विधेयक। और तीसरा कौन सा था? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। इन 3 विधेयकों की हमारी चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति कब इनको स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा। हमने 3 कॉलम भी बनाए थे। बनाए थे नहीं बनाए थे? साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता और पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति केवल और केवल क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, न तो उसे अस्वीकृत कर सकता और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता। क्योंकि भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई? 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। कब हुआ बेटा? 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसके तहत ये कह दिया गया कि संसद के द्वारा संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? केवल और केवल क्या कर सकता है? स्वीकृति प्रदान करेगा। उसे न तो अस्वीकृत कर सकता और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इतनी हमारी चर्चा उस दिन हो गई थी। इसके साथ हमने ये भी चर्चा की थी कि भारतीय संसद के कितने सत्र होते हैं भाई? 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। ये हमारी चर्चा शायद हो गई थी। हुई या नहीं हुई थी बेटा? हुई थी ना? ये 12 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कौन सा सत्र होता था? बजट सत्र। कौन सा सत्र भाई? बजट सत्र। सबसे बड़ा सत्र
उसके बाद में कौन सा सत्र आता है? मानसून सत्र। कौन सा सत्र हो रहा था? मानसून। अरे बरसात कब है? जुलाई अगस्त में। अब की बात पहले हो गई क्योंकि तूफान वगैरह आ गए। और नवंबर दिसंबर में क्या पड़ती है भाई? शीतकालीन। क्यों क्या होती है? सर्दी होती है तो कौन सा सत्र हो जाएगा? शीतकालीन सत्र। और इन सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। हम लिख चुके थे, पढ़ चुके। अब आगे आज हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 भारतीय, सुनना एक मिनट, बाद में लिखा देंगे। भारतीय संविधान का, आपकी नजर केवल बोर्ड पे होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 201 ये कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 ये कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति या स्वीकृति कहने का मतलब जो चीज हमने कहा पढ़ी भाई अनुच्छेद 111 में, ये किसके संबंध में पढ़ी थी? संसद के संबंध। कि संसद कोई कानून बना देती है तो जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक क्या नहीं होता है? वह कानून का रूप नहीं है। उसी प्रकार अनुच्छेद 201 ये कहता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 201 ये कहता है कि संसद जो विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। यानी कई बार क्या होता है, सुनना, कई बार क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत, सुनना भाई, राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं भाई? अरे बोलो, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। अरे केंद्र में क्या होती है? संसद होती है। तो राज्यों में क्या होगी? विधानमंडल होगी। क्या होगी? विधानमंडल। क्या क्या हो जाएगा? विधानसभा। क्या होगा भाई? विधानसभा। क्या होगी? विधान परिषद। क्या होगी? विधान परिषद। और क्या हो जाएगा? राज्यपाल। तो विधानमंडल द्वारा यानी राज्य, विधानसभा, विधान परिषद ने कोई कानून है, कोई विधेयक को पास कर दिया तो वो कहां पर जाता है? राज्यपाल पर। राज्यपाल उसको अनुच्छेद 200 के तहत किसको भेज सकता है? राष्ट्रपति। किसको भेज सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत उस पर क्या करता है? फैसला करता है। क्या करता है भाई? फैसला करता है। उसके बाद में हम देखते हैं अध्यादेश। नाम सुना क्या? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 103। किस अनुच्छेद के तहत भाई? 123 के तहत। सबसे ज्यादा बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किसके तहत भाई? अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत भाई? अनुच्छेद 123 के तहत। क्या होता है अध्यादेश? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब संसद क्या नहीं हो? अधिवेशन नहीं। संसद का क्या नहीं हो भाई? अधिवेशन नहीं चल रहा हो। संसद के कितने सत्रों की हमने चर्चा की थी अभी? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मान लो तीनों ही सत्र नहीं चल रहे, तीनों सत्र नहीं चल रहे हो, देश को किसकी आवश्यकता है? कानून की। देश को किसकी आवश्यकता है भाई? कानून की। नियमों को देश को क्या है? आवश्यकता है। क्या भाई? आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है भाई? राष्ट्रपति द्वारा कुछ लिखित आदेश जारी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? अध्यादेश। वापिस सुन लेना,
कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी लोकसभा भी क्या हो, अधिवेशन में नहीं हो, राज्यसभा भी क्या हो, ना हो, छुट्टी पे हो, कुल मिला के कहने का मतलब है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, देश को कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक लिखित आदेश जारी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अध्यादेश कहते हैं। इस अध्यादेश को जो लागू किया जाता है, सुनना मेरी बात, ये जो अध्यादेश होता है ना, ये जो भारतीय संसद द्वारा जो सामान्य कानून बनाया जाता है ना, उस कानून की उतनी ही क्या रखता है, वैल्यू रखता है। उतनी क्या रखता है भाई, वैल्यू, उतना ही महत्व होता है इसका। यानी भारतीय कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, भारत में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, संसद है। तो संसद के कितने अंग हो रहे थे, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी संसद ने जो सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाया, उस कानून की वैल्यू, वो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता ना, उस कानून की वैल्यू या महत्व दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। यानी संसद ने यदि कानून बना दिया, राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृत कर दिया, वो कानून लागू हो गया, उसकी वैल्यू और एक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो वैल्यू होती है ना, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। दोनों क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, ये जो अध्यादेश है, ये अधिकतम, ये जो अध्यादेश है, ये अधिकतम जो नया संसद का सत्र चालू होता है ना, नया संसद सत्र, नया संसद सत्र के चालू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। कितने दिन तक रहता है, 6 सप्ताह तक रहता है। कुल मिलाकर बात यहाँ की है 6 महीना, 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 सप्ताह तक इसकी क्या रहती है, ये लागू रहता है, वैल्यू इसकी रहती है। उसके बाद ये स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि अध्यादेश को और आगे बढ़ाना है तो 6 महीने, सुनना, 6 महीने और 6 सप्ताह के पहले पहले संसद के द्वारा इसे पारित करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। संसद यदि इसे पारित कर देती है, संसद यदि इस अध्यादेश को पारित कर देती है, तो एक परमानेंट कानून बन जाता है, वरना वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। थोड़ा आप लिखेंगे, चलो बच्चा को लिखें, चलो देखिए, वीटो की शक्ति, भारतीय राष्ट्रपति को वीटो करने की क्या प्राप्त है, शक्ति प्राप्त। किस पर वीटो करने की भाई, विधेयकों पर। किस पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त है, विधेयकों पर। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैं मना करता हूं। यानी कोई विधेयक, सुनना मेरी बात, कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास में जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 के तहत हमने भी क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास प्रत्येक बिल जो संसद ने पास किया है वो जाता है। यदि राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर देता है तो वो कानून बन जाता है, अस्वीकृत कर देता है तो वो क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक पर कितने प्रकार के वीटो होते हैं भाई, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। पहला होता है आंतरिक वीटो, आंतरिक या एब्सोल्यूट वीटो, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब होता है किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को यदि राष्ट्रपति अस्वीकृत कर दे, सीधा साधा मतलब होता है, आंतरिक वीटो का सीधा अर्थ है कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास में आया, कोई विधेयक, राष्ट्र बिल का अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। यदि किसी विधेयक जो राष्ट्रपति के पास आया, उस पर राष्ट्रपति क्या कर देता, उस विधेयक, किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत कर देना, यानी उसको क्या नहीं करना, स्वीकृति प्रदान नहीं करना, क्या कहलाता है, आंतरिक वीटो। क्या कहलाता है भाई, यानी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के समक्ष जो विधेयक आया है, जो बिल आया है, उस विधेयक को साफ साफ मना कर देना, क्या कर देना, अस्वीकृत कर देना, क्या कहलाता है, आंतरिक वीटो कहलाता है। नंबर 2 आता है निलंबनकारी वीटो। दूसरा क्या आता है भाई, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब सीधा होता है कोई बिल यदि या विधेयक राष्ट्रपति के पास में आया और राष्ट्रपति ने उसे पुनः विचारार्थ हेतु, यानी विचार के लिए पुनः संसद को लौटा देना, क्या कहलाता है,
होता है जेब में डालना। पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब में डालना। यानी भारतीय संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि संसद द्वारा पारित जो बिल है या जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति को इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने सालों में क्या करनी पड़ेगी? स्वीकृति देनी पड़ेगी या अस्वीकृति देनी पड़ेगी या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ेगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यानी राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया या विधेयक आया, उस पर राष्ट्रपति स्वतंत्र है, उसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, पुनर्वाचन के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन इसके लिए समय सीमा का क्या नहीं किया गया है? निर्धारण नहीं किया गया है कि इतने महीने में, इतने दिनों में राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे, राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। ऐसा संविधान में कहीं भी क्या नहीं है? जिक्र नहीं है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति के पास में कोई बिल आया, उस बिल को राष्ट्रपति ने रोक के रख लिया, क्योंकि राष्ट्रपति स्वतंत्र है, उस पर बिल पर अपनी राय देने के लिए क्या है? वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो उसके पास में। यानी वो न तो उसको स्वीकार कर रहा है, न अस्वीकार कर रहा है, न पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है। जैसे बिल आया रख लो टेबल पर, उनकी स्वीकृति, उनकी अस्वीकृति, उनको लौटाओ विचार के लिए। कहने का मतलब सीधा साधा है कि राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार के क्या होते हैं बेटा? वीटो होते हैं। पहला आंतरिक वीटो, यानी किसी विधेयक को राष्ट्रपति किसी बिल को अस्वीकृत कर दे, मनाही कर दे, एकदम निरस्त कर दे, रद्द कर दे, यानी उसको स्वीकार न करे, सबको होता है आंतरिक एब्सोल्यूट वीटो। नंबर होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबन का मतलब होता है उस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देना। और तीसरा होता है कौन सा? पॉकेट वीटो। तीसरा कौन सा होता है भाई? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है सीधा साधा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास में विधेयकों को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए या पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कोई समय सीमा का बाउंडेशन नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए वह कुछ विधेयकों को उसके सब विवेक से अपने पास भी क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है। तो थोड़ा लिखेंगे एक बार, लेकिन एक नंबर लगाएंगे। सबने सुन लिया वापिस? आंतरिक वीटो का मतलब होता है किसी बिल को राष्ट्रपति द्वारा क्या कर देना? अस्वीकृत कर देना। क्या कर देना भाई? अस्वीकृत कर देना। क्या कहलाता है? आंतरिक वीटो कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा सबसे पहले आंतरिक वीटो का प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1954 में। और जो बिल था ना, उसका नाम था, जो विधेयक था उसका नाम था पेप्सू विनियम बिल। पेप्सू विनियम बिल था, उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आंतरिक वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट लिखेंगे निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट लिखेंगे निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में लिखे राष्ट्रपति द्वारा, निलंबनकारी वीटो में लिखे राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। निलंबनकारी वीटो कहलाता है। यदि पुनर्विचार के लिए लौटाए गए बिल को, यदि पुनर्विचार के लिए लौटाए गए बिल को, पुनर्विचार के लिए लौटाए गए बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाए गए बिल को संसद साधारण बहुमत से, संसद
साधारण बहुमत से संसद साधारण बहुमत से संसद साधारण बहुमत से संसद साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस बिल पर मंजूरी देने हेतु बाध्य है। राष्ट्रपति उस बिल पर मंजूरी देने हेतु बाध्य है। मंजूरी देने हेतु बाध्य है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो में लिखें संसद द्वारा पारित, पॉकेट वीटो में लिखें संसद द्वारा पारित विधेयक पर, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देना, कोई प्रतिक्रिया न देना पॉकेट वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो कहलाता है। अर्थात संविधान द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर निश्चित समयावधि में निर्णय लेने हेतु बाध्य नहीं किया गया है। निर्णय लेने हेतु निश्चित समयावधि में निर्णय लेने हेतु बाध्य नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर स्वीकृति, अस्वीकृति, किसी बिल पर स्वीकृति, अस्वीकृति और पुनर्विचार के लौटाने हेतु, पुनर्विचार के लिए लौटाने हेतु किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। अर्थात बिल को अपने पास सुरक्षित रख लिया है तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। बिल को अपने पास सुरक्षित रख लिया है तो उसे क्या कहते हैं भाई? पॉकेट, यानी पॉकेट में डाल लिया। न तो उस बिल को क्या कर रहे हैं? स्वीकृति दे रहे हैं, न उसको क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कर रहे हैं, और नहीं क्या कर रहे हैं? उसको पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं। ठीक है, देखिए सन 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने सन 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाकघर विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया गया। इस वीटो का प्रयोग किया गया। अब यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का वह राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया तो कौन हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। कौन था भाई प्रधानमंत्री? राजीव गांधी।
यानी जेल सिंह महोदय के द्वारा क्या किया गया, पॉकेट बिटों का इस्तेमाल कर दिया गया, न तो उसको स्वीकार किया बिल को, न उसको क्या किया बेटा अस्वीकार किया, और न ही उसको पुनर्विचार के लिए क्या किया गया, लौटाया गया। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 123। क्या है अनुच्छेद 123 में बताओ भाई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में भाई? राष्ट्रपति। लिख लो, ये पहले बताया। देखो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की, देखिए जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखेंगे जब संसद का, जब संसद का सत्तर नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को, और देश को, और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को कानून की आवश्यकता हो तो संघ सूची व समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रपति द्वारा लिखित आदेश जारी किया जाता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। वापस सुन लेना, जब देश को कानून की आवश्यकता हो और देश में संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो एट प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति द्वारा सम सूची और समवर्ती सूची, मुख्यतः संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख है भाई? एक सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रपति द्वारा एक लिखित आदेश जारी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। देखेंगे यह अध्यादेश भी उतना ही बल रखता है जितना कि संसद द्वारा पारित कानून, संसद द्वारा पारित कानून। यानी ये भी जो अध्यादेश जारी है सामान्यतः कानून का रूप ही होता है। नेक्स्ट लिखेंगे यह अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, यह अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। यह अध्यादेश संसद के नए सत्र के शुरू होने के 6
यह अध्यादेश संसद के नए सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वैध रहता है, लागू रहता है, वैध रहता है, वैध लागू रहता है, लागू रहता है, लागू रहता है। 6 सप्ताह तक क्या रहता है भाई? अर्थात एक अध्यादेश अधिकतम अधिकतम 6 महीने व 6 सप्ताह तक लागू रहता है, लागू रहता है। इसी दौरान यदि संसद उसे पारित कर दे, इसी दौरान यदि संसद उसे पारित कर दे तो वह कानून बन जाता है और आगे भी लागू रह सकता है, लागू रहता है, आगे भी लागू रहता है, आगे भी क्या रहता है भाई? लागू रहता है। लिख लिया सबने? वापस सुन लेना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा भाई? 123। कौन सा बेटा? 123, जिसमें राष्ट्रपति को क्या जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश जारी करने। किसकी भाई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि देश को कानून की क्या है बेटा आवश्यकता है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति एक लिखित आदेश जारी करता है। किस सूची पर आदेश जारी करता है भाई? समसूची के विषय पर और समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची के विषय पर क्या जारी करता है? आदेश जारी करता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक क्या रहता है? लागू रहता है। यानी नए संसद सत्र चालू होने के 6 सप्ताह तक ये जारी रहता है, लागू रहता है। यदि इसके दौरान संसद उसे पारित कर दे तो वो कानून बन जाता है, आगे भी जारी रहता है। और संसद उसे पास नहीं करे तो स्वतः ही क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, तो खत्म कर देते। नेक्स्ट देखेंगे के शक्ति। चलो, भारतीय राष्ट्रपति को कई प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जिसमें पहले हम बात करें अनुच्छेद 143 की। किसकी बात करें भाई? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या मांग सकता है भाई? सलाह मांग सकता है। क्या मांग सकता है भाई? सलाह मांग सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि किसी विधि या कानून के बारे में या किसी अन्य तथ्य के बारे में भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। क्या नहीं है भाई? बाध्य नहीं है। और राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह क्या कर सकता है? मांग सकता है। तो न तो राष्ट्रपति उस जो सलाह सर्वोच्च न्यायालय ने दी उसको मानने के लिए बाध्य, और नहीं सर्वोच्च न्यायालय उसको सलाह देने के लिए क्या है? बाध्य। यानी दोनों ही क्या नहीं है? बाध्य नहीं। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सलाह दे सकता है और चाहे तो नहीं। राष्ट्रपति की सलाह को माने तो भी ठीक और नहीं माने तो नहीं मान। लेकिन जब हमारा संविधान लागू कब हुआ भाई? 26 जनवरी 1950। उससे पहले के जितने मामले यानी
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसके मामले में, विधि, कानून या अन्य तथ्य के बारे में। लेकिन न तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बातें जो सर्वोच्च न्यायालय में थी, और न ही सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बातें। लेकिन 1950 से पूर्व के जितने मामले उन पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सलाह देने के लिए क्या है, बातें। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ेगी, क्योंकि वो मामला कब का है, 1950 से पहले का है, तो उस पर राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ेगी। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य है सलाह देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह को मानने के लिए क्या नहीं बेटा, बाध्य नहीं। और आज तक कुल कितनी बार या कितने मामलों में, 15 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को क्या दी है, सलाह। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जैसा कि आपको सभी को दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, क्वेश्चन बहुत बार ये आता है, सिंपल भाषा में और शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद संविधान में कौन कौन से। तो अनुच्छेद संख्या 74, 75 और 78, ये 3 अनुच्छेद भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्य हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अब इसी तरह से यदि पूछा गया आपको कि मुख्यमंत्री से संबंधित, संविधान में मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, प्रधानमंत्री का जो अनुच्छेद है 74, 75 और 78, वहां सब में आपको 89 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 89। जब आप 89 जोड़ोगे तो अपने आप 89 जोड़ते अपने आप मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे। अनुच्छेद 74 और 89 जोड़ोगे 163, अनुच्छेद 163, 164 और 167, ये 3 अनुच्छेद हैं जो मुख्यमंत्री से संबंधित है। यानी प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेदों में 89 जोड़ दो, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि देखो 74 क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति की सलाह के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इधर क्या कहता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया